चलो अच्छा, हिंदी की क्लास में आज बात करेंगे क्रिया की। क्रिया, हिंदी में आज क्रिया की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी लोगों को YouTube पे गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस। ठीक है, इसको जितना जल्दी से जल्दी है आप कोशिश ये करें कि 1000 सब्सक्राइब करवाएं और इसके बाद नई दुनिया में प्रवेश किया जाए गुरु कृपा का भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, सभी लोगों को कम से कम 10-10 लोगों को सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, हाँ, चैनल का नाम है गुरु कृपा सुपर फास्ट। गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस, यह आपको चैनल डालना होगा। जो है आईडी आ जाएगी खुल के, और उसको सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन घंटा भी बजा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपके पास में उसका मैसेज पहुंच जाना चाहिए। और जितने भी क्लासें हम पढ़ा रहे हैं वो सारी क्लासें आपको यूट्यूब पे मिल रही होंगी। देखा है खोल के चैनल? यानी जो भी वीडियो, जो क्लासेस चल रही हैं सुबह की शाम की, सभी क्लासें जो हैं आपको यूट्यूब पर भी मिल रही हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए अपने मेन पॉइंट पे, हिंदी में क्रिया पर। अच्छा, क्रिया होता क्या है? क्रिया होता क्या है? हम्म, क्रिया जो है कोई काम या कोई कार्य को होने का बोध कराती है। कोई काम या कार्य को होने का बोध कराती है। होने का बोध कराती है। तो क्रिया क्या होता है? कोई काम या कोई कार्य को होने का बोध कराती है क्रिया। ठीक है, अच्छा, अब क्रिया जो है बनी किससे है? क्रिया जो है बनी किससे है? क्रिया किससे बनती है? क्रिया जो है आपकी धातु से बनती है। किससे बनती है? धातु से। और धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? जिस मूल शब्द के से क्रिया का निर्माण होता है, जिस मूल शब्द से, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है, उसे धातु कहते हैं। उसे धातु कहते हैं। यानी जो क्रिया का निर्माण है वो धातु से होता है। क्रिया का निर्माण है जो, वो धातु से होता है। थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए, इंक डाल लेते हैं, कम दिखाई दे रहा होगा।
चल अच्छा, आइए एक बार फिर से। धातु क्या था? जिस मूल शब्द के क्रिया से निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। और क्रिया क्या है? कोई काम या कार्य के होने का जो बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। अब जैसे धातु है, धातु में हमने क्या किया? ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बना दी। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर हमने क्रिया बना दी, क्रिया बना दी। अब क्रिया कैसे बनाई देखिए, धातु में ना प्रत्यय जोड़ा, हमने क्रिया बना दी। जैसे खा था और खा में हमने ना लगाया, बन गया हमारा खाना। खाना क्या है? एक क्रिया है। खाना क्या है? एक क्रिया है। जैसे पढ़ आपकी धातु है और इसमें हम ना अगर क्रिया लगा दें तो ये हो जाता है पढ़ना। क्या हो जाता है? पढ़ना। तो पढ़ना ये क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। इसके बाद जैसे हमने लिख दिया यहां पे लिख, लिख यहां पर हमारा धातु है और इसमें ना प्रत्यय लगाया, हमने बना दिया लिखना, लिखना। तो ये बात रही आपकी क्रिया की। क्या रही? क्रिया की। तो क्रिया जो होती है वो कहां से निर्माण होता है? उसका धातु से होता है। कहां से होता है? धातु से होता है। ठीक है। और संस्कृत में क्रिया केवल धातु से ही बनती है। संस्कृत में बात करें अगर, संस्कृत में क्रिया जो होती है केवल केवल धातु से बनती है। संस्कृत में क्रिया जो है केवल धातु से बनती है। ठीक है। जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में क्रिया संज्ञा से भी बन जाती है और विशेषण से भी बन जाती है। हिंदी में जो क्रिया है, हिंदी में क्रिया आपकी संज्ञा से भी बनेगी, संज्ञा से भी बनेगी, विशेषण से भी बन जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि संस्कृत में तो क्रिया केवल धातु से ही बनती है। संस्कृत में क्रिया केवल धातु से ही बनती है। जबकि हिंदी में जो क्रिया है वो आपकी संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण दोनों से बनती है। ठीक है। चलो देखिए आगे देखिए। अब हिंदी में जैसे क्रिया बता दी कि संज्ञा से, कैसे संज्ञा से क्रिया बन गई। अब आपकी देखो बात है, बात है। अब इस बात को आप क्रिया बनाना चाहते हैं तो हमने कह दिया बात का बतियाना। क्या कह दिया? बतियाना। तो देखा हमने संज्ञा से क्रिया बना दी। जैसे हाथ है, हाथ, और हाथ से क्रिया बनाए हथियाना, हाथ से क्रिया बनाए तो इसका बन जाएगा हथियाना, हथियाना। ठीक है। तो ये तो क्रिया की बात हो गई। यानी संस्कृत में क्रिया केवल धातु से बनती है और हिंदी की अगर बात करेंगे तो क्रिया जो है आपकी संज्ञा से भी बनेगी और विशेषण से भी बनेगी। किससे बनेगी? संज्ञा से भी बनेगी और विशेषण से भी बनेगी। आगे देखिए। अगला जैसे हमने क्वेश्चन किया कि धातु जो होता है, धातु के प्रकार, धातु कितने प्रकार का है? धातु के कितने प्रकार हैं? कोई छात्र बताएगा धातु के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। बिल्कुल सही है। 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मूल धातु और एक होता है यौगिक धातु। एक होता है यौगिक धातु। तो धातु के 2 भेद होते हैं। एक होता है मूल धातु और एक होता है यौगिक धातु। एक होता है यौगिक धातु, पहला और दूसरा
कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। यहां तक क्लियर? बिल्कुल सही है, सही है, प्रतीक्षा 2 ही होते हैं। तो मूल धातु क्या होता है? यह स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें मूल धातु कहते हैं। क्या होता है? यह स्वतंत्र होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते, उन्हें मूल धातु कहते हैं। जैसे जैसे हमने कह दिया कौन कौन से ऐसे मूल धातु हैं, जैसे आपका जा है, ये एकदम स्वतंत्र है, ये धातु है, स्वतंत्र है। जैसे खा धातु है, स्वतंत्र है। पढ़, पी, रहे आदि ऐसे शब्द जो होते हैं, जो मूल शब्द हैं, मूल धातु हैं। क्या है? मूल धातु है। तो यहां बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। यहां जो है मूल धातु, यह स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं। बात समझ रहे? बिल्कुल हाँ, यह स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मूल धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल धातु कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो जा है, खा है, पढ़ है, पी है, रहे हैं, ये सब आपके कैसे हैं? मूल धातु हैं। और जब बात करते हैं यौगिक धातु की, यौगिक धातु की, तो यौगिक धातु जो होता है, यहां पर यौगिक मतलब आप शब्द से ही अंदाज लगाएंगे, यौगिक मतलब योग, योग। अब योग का मतलब क्या होगा? यौगिक यानी योग जो है जोड़ना। अब जोड़ना, अब जोड़ा क्या जाएगा? धातु के साथ कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, धातु के साथ कुछ और जोड़ा जा रहा है। अगर कुछ और जोड़ा जा रहा है तो यौगिक धातु है। जैसे सीधी सी बात है, यौगिक धातु होता है जब कुछ जोड़ा जाए, जब कुछ जोड़ा जाए, जब कुछ जोड़ा जाए तो यौगिक धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक धातु कहलाएगा। जैसे वह धातु जिसका निर्माण, इसका एक्सप्लेनेशन होगा, वह धातु जिसका निर्माण, वह धातु जिसका निर्माण मूल धातु में, मूल धातु में, मूल धातु में किसी प्रत्यय, किसी प्रत्यय को लगाने से, किसी प्रत्यय को लगाने से होता है, लगाने से होता है। यानी यौगिक धातु जो होगा उसमें मूल धातु में किसी प्रत्यय को लगा दिया जाएगा तो यौगिक धातु बन जाएगी। या संज्ञा या विशेषण में भी कोई प्रत्यय लगा करके भी, उसे भी बिल्कुल सही है नाजरीन, उसे भी जो है आप यौगिक धातु बना सकते हैं। जैसे भी इससे पहले मैंने बताया ही था, जैसे आपको संज्ञा या विशेषण के पीछे भी आप कोई प्रत्यय लगा करके भी, संज्ञा या विशेषण के पीछे भी कोई प्रत्यय लगा करके भी यौगिक धातु बनाई जा सकती है, यौगिक धातु बनाई जा सकती है। जैसे जैसे आपका पढ़ धातु में ना लगा करके हमने कह दिया पढ़ना, तो पढ़ना हमारी कैसी धातु है? क्वेश्चन यहां बनेगा, पढ़ना हमारी कैसी धातु है? तो पढ़ना आपकी यौगिक धातु है। और अगर वही जगह क्वेश्चन ये कर देता है कि पढ़ धातु कैसी है, तो पढ़ धातु आपकी मूल धातु है, पढ़ धातु
मूल धातु है, और इसके पीछे जैसे ही ना लगाया तो ये बन गया क्या, यौगिक धातु, क्योंकि इसके साथ कुछ जोड़ा गया है, इसके साथ कुछ जोड़ा गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, काफी लोग जो हैं जुड़ नहीं रहे हैं, क्या बात है आजकल है? मौज ले रहे हो? ले लो मौज, अच्छी बात है। ना पढ़ो, आपकी इच्छा है। अब जैसे आगे हमने दे दिया लिखना, पढ़ना के साथ में लिखना। अब लिखना भी आपका क्या है, ये भी आपका यौगिक धातु है। लिखना, पढ़ना, लिखवाना, पढ़ाना, ये सब क्या है, ये सब यौगिक धातु है। तो कुल मिला के दो चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं यहां पर हिंदी में। धातु के प्रकार दो थे, धातु के प्रकार दो थे, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु ये स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं, जबकि यौगिक धातु की बात करते हैं, यह धातु जिसका निर्माण मूल धातु में किसी प्रत्यय को लगाने से होता है। मूल धातु में किसी प्रत्यय को लगाने से होता है तो वह यौगिक धातु कहलाता है। बात समझ में आई? यौगिक धातु जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, कौन बताएगा? यौगिक धातु जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अच्छा, 4 प्रकार का होता है। अच्छा, देखो सनी यादव आ चुके हैं, बहुत सुंदर। प्रतीक्षा, आयुषी, नेहा, नाजरीन। खैर 3 भी सही है और 4 भी सही है, ठीक है। इसमें कई जगह मतभेद है, कुछ किताबों में 3 प्रकार भी इसके दिए गए हैं और कुछ किताबों में इसके 4 प्रकार भी दिए गए हैं, हमने पढ़ा है जहां तक। तो हिंदी की जो आपकी लूसेंट की किताब है उसमें 3 प्रकार दिए गए हैं। कितने प्रकार दिए गए हैं? 3 प्रकार दिए गए हैं। तो यहां से जो ये मतभेद है, इस वजह से क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन अगर आता है तो आपको 3 प्रकार करना होगा, क्योंकि ये लूसेंट में दिया गया है 3 प्रकार। तो अब वो 3 जो आपके भेद हैं यौगिक धातु में, वो कौन कौन से हैं देखेंगे इधर साइड में। एक है आपका नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया। यौगिक धातु के जो 3 भेद हैं उसमें नंबर 1 है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब बताएगा कोई, क्या होता है? कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य करके दूसरे को कराए। बातें ठीक है, ठीक बोल रही उपेक्षा। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ होता है कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई व्यक्ति खुद काम ना करे दूसरे से करवाता। बिल्कुल सही बात है लवलेश, बिल्कुल सही बात है। कमेंट जब कर नहीं, अगर टाइपिंग कर पा रहे हैं तो उस पर क्या किया कि आइडियो चालू करके बोल दिया करो, सीधा एकदम लिख जाया करेगा, तुरंत जल्दी हो जाया करेगा, ठीक है। ठीक है, देखो अच्छा, कर्ता स्वयं कार्य ना करके, कर्ता स्वयं कार्य ना करके, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है, किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है।
तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक यानी किसी को प्रेरणा देना, किसी को प्रेरणा देना। अब प्रेरणा कैसे? स्वयं ना कार्य करके किसी दूसरे को उपदेश दे देना, अरे भैया ये कार्य कर लो, ये भैया ये कार्य कर लो। तो इसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने सोहन को जगाया, उदाहरण हमने दे दिया, मोहन ने सोहन को जगाया। अब मोहन करता था, लेकिन इसने सोहन को जगा दिया। अब जगा करके क्या उसे काम दे दिया, कोई पता नहीं, प्रेरणा मिल गई। या जैसे अतुल ने मोहन को पढ़ाया, जैसे अतुल ने मोहन को पढ़ाया, अतुल ने मोहन को पढ़ाया। ये क्या है? आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो एक तो आपका ये यौगिक क्रिया का, एक था प्रेरणार्थक क्रिया। सेकेंड जो है इसका, सेकेंड जो है ठीक है, इसके बाद है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया, यौगिक यानी योग, यौगिक योग। अब यहां पर हो गया योग। अब योग क्या हो गया? दो क्रियाओं का ही तो योग होगा, यानी क्रिया प्लस क्रिया, क्रिया प्लस क्रिया यौगिक क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यौगिक क्रिया बन जाएगी। भाई यौगिक क्रिया में योग, यौगिक से योग बना, और योग से क्रिया प्लस क्रिया, क्रिया प्लस क्रिया, यानी दो क्रियाएं। कितनी क्रियाएं? दो क्रियाएं। दो स्वतंत्र क्रियाओं से मिलकर मिलकर बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। दो स्वतंत्र क्रियाओं से दो स्वतंत्र स्वतंत्र क्रियाओं से मिलकर मिलकर बनी क्रिया को बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। क्लियर? यानी दो क्रियाएं जोड़ करके एक क्रिया का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम होगा यौगिक क्रिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आज आपका खाना पीना नहीं होगा। हम तो सोचे आप हमसे कह रहे हैं कि आपका खाना पीना नहीं होगा क्या? हमने कहा अभी हम बनाने जा रहे हैं, खाएंगे। हाँ बिल्कुल, उठना बैठना दो क्रिया हो गई, तो एक उठना क्रिया, एक बैठना क्रिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल रोना धोना बना रहेगा। बिल्कुल सही है, ये डबल क्रियाएं हैं आपका। जैसे उठना बैठना, ये आपका यौगिक क्रिया है। चलना फिरना, चलना फिरना, खाना पीना, खाना पीना, रोना धोना। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौगिक क्रिया कहा जाता है। अब जैसे उदाहरण में, जैसे बोल दिया आज तो सारा दिन चलना फिरना बना रहा, बोल देते उदाहरण में। देखो इसका इधर देख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। जैसे बोल देते हैं, उदाहरण में बोल देते हैं, आज तो सारा दिन चलना फिरना बना रहा। आज सारा दिन चलना फिरना बना रहा।
आज तो सारा दिन चलना फिरना बना रहा। तो यहां पर चलना और फिरना यह यौगिक क्रिया का संकेत है। किस क्रिया का संकेत है? यौगिक क्रिया का संकेत है। चलो, जितने लोग आज इस क्लास को ले रहे हैं इतने ही लोग शाम को भी क्लास लेंगे केवल। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा आते हैं उन्हें यहां से रिमूव करेंगे। बहुत होशियार हैं। मतलब पढ़ने का टाइम जो है पढ़ाई नहीं करेंगे इसमें तो। लड़के तो एक भी नहीं है, कहाँ गए सब? चलो आगे देखो। तो ये रही बात आपकी यौगिक क्रिया की। यौगिक क्रिया की यानी यौगिक क्रिया में क्या है? दो क्रियाओं से मिलकर बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहा जाता है। दो क्रियाओं से बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद बात। चलो अच्छा, अब देखिए तीसरा जो इसका प्रकार था यौगिक धातु का, वो था नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। इस क्रिया को हमने पढ़ा के भेजा था और जेल बॉर्डर में इसका क्वेश्चन आ गया था। नाम धातु क्रिया ऐसी क्रिया जिन्हें हम संज्ञा और विशेषण से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो संज्ञा और विशेषण से बनाई जाती हैं, विशेषण से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया एस देखो यार, क्या इन्वेटर बैठ गया? चालू करो, चालू करो। ठीक है, ठीक ठीक आ गई लाइट। तो यहां पर क्या था? थोड़ा एक सेकेंड रुकिए, लाइट नहीं जल रहा। थोड़ा एक सेकेंड रुकी जाइए, लाइट गड़बड़ कर रही है थोड़ा सा। चलो,
चलो अब सब ठीक हो गया है। ठीक है, थोड़ा लाइट गड़बड़ हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, आते एक बार फिर से लाइव। बात कर रहे थे नाम धातु क्रिया की, बात चल रही थी हमारी नाम धातु क्रिया, ऐसी क्रिया जो संज्ञा और विशेषण से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? संज्ञा और विशेषण से बनाई जाती है, उसे कहा जाता है नाम धातु क्रिया। जैसे जैसे आपको हमने दे दिया बात, बात से आपने बना दिया बतियाना। क्या बना दिया? बतियाना। तो ये हमारी कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। जैसे बोल दिया लाठी, क्या बोल दिया? लाठी। तो इसको क्या कहेंगे? इसकी क्रिया कैसे बना सकते हैं लाठी की? लठियाना। कैसे होगा? लठियाना, लठियाना। तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया, यानी संज्ञा और विशेषण से जो बनाई जाती क्रियाएं हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गोल, जैसे हमने बोल दिया गोल, अब गोल से क्या हो गया? गोलियाना, गोलियाना, गोलियाना। तो यानी कि गोलियाना जो होता है यह भी हमारी नाम धातु क्रिया है। अब जैसे हमने कह देते हैं, जैसे कैसे इनको क्रिया बना देते हैं, उदाहरण आज बड़े, आज बड़े गोलियाना, आज बड़े गोलियाना, गोलिया रहे हो, या गोलियाना है, आज बड़े गोलिया रहे हो, या आज बड़े गोलियाना है, आज बड़े गोलियाना है, आज बड़े गोलियाना है। तो ये क्या है? ये आपका नाम धातु क्रिया है। तो नाम धातु क्रिया जो होगा वह क्या क्रिया होगा? वह क्रिया होगी जो संज्ञा और विशेषण पर बनाई जाती है। संज्ञा और विशेषण बनाई जाती है, उसको कहा जाता है कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। इसके बाद में एक जो चौथी भेद थी यौगिक धातु का, चौथा जो भेद था वह था अनुकरणात्मक क्रिया। वेरी गुड। चौथा जो भेद था वह था अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया। चौथा जो भेद था जिसका नाम था अनुकरणात्मक क्रिया, वह वास्तविक या कल्पित ध्वनि जिसे क्रियाओं के रूप में अपना लिया गया है। बात समझ रहे? कोई क्रिया नहीं है लेकिन कुछ ऐसी वास्तविक ध्वनियां हैं जिन्हें हमने क्रिया के रूप में अपना लिया है, उसे हम कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। वह वास्तविक या कल्पित, वह वास्तविक या कल्पित, वास्तविक या कल्पित ध्वनि जिसे, ध्वनि जिसे क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है, क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है, अपना लिया जाता है, उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। बात समझ रहे? जैसे जैसे इसका उदाहरण होता है खट खट, खट खट बोलते हैं। देखो यार खटखट की आवाज कहां से आ रही है, बोला जाता है देखो यार खटखट की आवाज कहां से आ रही है, तो इसको हम क्रिया बना देते हैं खटखटाना। क्या बना देते हैं? खट खटाना, खट खटाना। क्या बना देते हैं? खट खटाना। तो ये जैसे ही हमने देखा खट खट यानी खट खटाना। आगे जैसे हमने बोला थप थप, तो इसकी क्रिया बन गई थप थपाना। तो ये क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया जो होता है वो क्या है कि किसी वास्तविक ध्वनि से ही, किसी ध्वनि से ही जो क्रिया बनाई जाती है उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया। तो यहां तक आपने पढ़ लिया कि यौगिक धातु के 4 भेद थे। यौगिक धातु के
4 भेद थे। कितने भेद थे? 4 भेद थे यौगिक धातु के। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम हेडिंग डाल रहे हैं क्रिया के भेद। भाई क्रिया आई कहां से, कैसे बनी, सारी चीजें आपने जान ली। क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, बिल्कुल सही है। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्या होता है? कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्रिया 2 प्रकार की होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्रिया के भेद कर्म के अनुसार या रचना के दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब वो 2 कौन कौन से प्रकार हैं आप जानते ही हैं। एक है आपका सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। अब सोचो, सकर्मक, सा मीन्स होता है साथ, और कर्म मीन्स कर्म, यानी जिसके साथ है कर्म। क्या है? जिसके साथ है, जिसके साथ है कर्म, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। भाई सा मीन्स साथ, कर्म मीन्स कर्म, जिसके साथ है कर्म, वही है सकर्मक क्रिया। बात आगे करें अगर आकर्मक क्रिया की, तो आ मीन्स नहीं और कर्म मीन्स कर्म। आ मीन्स नहीं, कर्म मीन्स कर्म, जिसके साथ नहीं है कर्म, जिसके साथ नहीं है कर्म, जिसके साथ नहीं है कर्म वह है आकर्मक क्रिया, और जिसके साथ है कर्म वह है सकर्मक क्रिया। यह तो बात आपने जान ली कि ये सकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। क्रिया के 2 भेद हैं। लेकिन अब हम ये कैसे जानेंगे कि यही सकर्मक क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है? ये भी हमें कैसे जानना होगा? हमें ये देखना होगा, पहचानना होगा कि ये वाक्य जो है सकर्मक है या अकर्मक है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो देखना है, पहले हमें ऑपरेशन करना है सकर्मक का। एक बार अगर मेरी क्लास हिंदी की आपने अटेंड कर ली, एक बार ओनली, तो जीवन में बहुत ही असंभव है दोबारा जो आप आंसर उसके ना दे पाए। ठीक है, इसलिए विधिवत पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूं, और एक बार वीडियो नहीं, इसको 2-3 बार देखना आप यूट्यूब पर, जिससे क्या है कि आपको ना लिखना है ना कुछ, एकदम याद हो जाएगा। समझ रहे? पिक्चर देखते हैं रात में, उसको ना देखें। ठीक है, मेरा वीडियो देखें। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देख पाए देखते रहे, जब तक एकदम कंठस्थ ना हो जाए तब तक देखें। इससे पहले ऑफलाइन में एक ही बार पढ़ के चले, ऑनलाइन में तो आपके सामने पूरा वीडियो आ गया, चाहे जितनी बार देखो। ठीक है, ये आपको फिर कल 24 घंटे के बाद आपको साइड पे मिलेगा। लेकिन जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, एक जो क्वेश्चन आपके सामने हमने दागा है उसका अभी तक आंसर नहीं आया है। उसका आंसर यही है, जितनी जल्दी उसको 1000 कराओ। समझ रहे? जितनी जल्दी गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस 1000 सब्सक्राइबर दीजिए, बहुत जल्दी करिए, है ना। अपना कराइए, पड़ोसी से कराइए, जितना उसे शेयर कर सकें उतना शेयर कीजिए। समझ गए? जितना शेयर कर पाए उतना शेयर करें, जिससे कि जितनी जल्दी हम YouTube पे आना चाहते हैं, आपके लिए सेवाएं देना चाहते हैं, YouTube पे लाइव जो कि है
करना चाह रहा हूं क्लास, इसलिए आपसे ये हम कह रहे हैं कि जितना जल्दी आप कोशिश करें, गुरु कृपा की मदद करें, ठीक है। क्योंकि गुरु कृपा ने आपकी मदद की है, ठीक है। आपको इस बार जो है फुर्सत नहीं रहने दिया। बहुत सही, बहुत सही नाजरीन, आपने 12 लोगों को करवाया, किसी ने खुद ही अपना तक नहीं किया। वीडियो देखने वालों की संख्या ज्यादा है और सब्सक्राइब करने वालों की संख्या कम, इसका मतलब देखने के बाद भी जो है घंटी नहीं बजाई। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। मतलब इसमें भी पैसा ले रहे हम आपसे हैं। हाँ प्रिया, सही बता रहा हूं, बिल्कुल सही है ये बात। अरे अपना कर दिया और भी करवाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाओ, फिर यूट्यूब पे भी क्लास दें, ठीक है। अब ऐसा नहीं, अब एक बार सिस्टम लग गया है, ऑफलाइन क्लास भी चलेगी और इसके बावजूद भी ऑनलाइन क्लासें दी जाएंगी। अब बात समझ रहे, यानी जब आपका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा फिर भी आपका चैनल जो है गुरु कृपा का, वो आपको लाइव क्लासें रात में देगा, ठीक है। दिन में ऑफलाइन क्लासें और रात में ऑनलाइन क्लासें, यानी कि जो होता है वो अच्छे ही के लिए होता है। बात समझ रहे, अगर यह कदम नहीं उठाया गया होता तो शायद यह कदम हम स्वयं नहीं उठाते, ठीक है। लेकिन हमारी भी जिद थी कि हम अपनों को छोड़ नहीं सकते, हम उनसे जुड़े जरूर रहेंगे, और उसी लिए हमने एक प्रयास किया। उस प्रयास में कहीं हद तक हमें ये लगता है हम सफल भी हुए हैं, कहीं हद तक हम सफल हुए हैं। पूरे 100% तो आप जान सकते हैं कि सफल हुए नहीं हुए, लेकिन कहीं हद तक तो सफल हुए हैं, ठीक है। तो आ जाइए अपने मेन पॉइंट पे। बस आपसे हम रोज यही बात कहेंगे कि गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस को 1000 सब्सक्राइबर दीजिए, जितना जल्दी हो जाए। अब देखिए क्रिया के भेद में दो जो हमने भेद बताए, सकर्मक और अकर्मक। अब हम डालेंगे सकर्मक। सकर्मक क्रिया यानी सा, पहले ही बता दिया, सा साथ, और का कर्म मीन्स कर्म, यानी जिसके साथ है कर्म, जिसके साथ है कर्म उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी जिसके साथ है कर्म उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब देखेंगे सकर्मक क्रिया हम पहचानेंगे कैसे। ये तो हमने जान लिया कि हाँ जिसके साथ है कर्म उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ कर्म है वाक्य में या नहीं है, इसके लिए भी एक आइडिया है। यहां ध्यान रखना है आपको कि सकर्मक क्रिया जब ही होगा जब कहीं ना कहीं, इसकी पहचान लिख लो, पहचान लिख लो, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। क्या होगा? फर्क पड़ेगा। कम हो सकता है, कम हो या ज्यादा हो, कम भी हो सकता, ज्यादा भी हो सकता, और बेकार भी हो सकता है, कुछ बेकार भी हो सकता है। यानी एक पॉइंट आप याद रखो कि फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अगर कुछ फर्क पड़ रहा है तो निश्चित वहां पर कर्म है, कर्म है, और अगर कर्म है तो सकर्मक क्रिया है, कर्म है तो सकर्मक क्रिया है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, कर्म है तो सकर्मक क्रिया है। जैसे अब आप जवाब मांगेंगे, जवाब मांगेंगे, अगर आपको जवाब मिल जाता है, आप क्वेश्चन करेंगे क्या और कौन, और जैसे ही आपने ये क्वेश्चन किया और इसका जवाब अगर आपको मिल जाता है, इसका जवाब मिल जाता है, तो निश्चित यहां सकर्मक क्रिया है, यहां पर सकर्मक क्रिया है। क्या और कौन क्वेश्चन करेंगे, अगर इन क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल जाता है तो आप सकर्मक क्रिया आंसर लगा देंगे। जैसे हमने देखा राम फल खा रहा है, राम फल खा रहा है। अब पहली चीज, राम तो आपका कर्ता है, फल आपका कर्म है, खाना आपकी क्रिया है। राम फल खा रहा है, तो राम जो था कर्म क्या कर रहा है, फल खा रहा है, क्रिया क्या है उसकी, खाना। और देखो जब फल को खाएगा,
फल आपका कर्म है, फल को खाएगा तो फल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही बात हम कह रहे थे कि फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। अब यहां पर फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन कर लो, राम क्या खा रहा है? राम क्या खा रहा है? तो आंसर आया भैया राम फल खा रहा है, राम फल खा रहा है। जैसे ही राम फल खा रहा है आंसर मिला, तुरंत आपने टिक किया सकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने बोला सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। अब सीता क्या गाती है? गीत गाती है। मिल गया आंसर। अब गीत, गीत में कर्म में फर्क पड़ेगा, कर्म में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब गीत गाएगी तो गीत थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। तो यहां गीत पे फर्क पड़ा, तो यानी सीता गीत गाती है, तो ये कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। जैसे हमने बोला मोहन पढ़ता है, कैसी क्रिया है? मोहन पढ़ता है। अब यहां पर कर्म छिपा लिया है, मोहन पढ़ता है, कर्म छिपा लिया है। अब आप ये सोचो, मोहन जब पढ़ता है तो मोहन क्या पढ़ता है? मोहन किताब पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? किताब पढ़ रहा, अखबार पढ़ रहा, कुछ तो कर्म कर रहा है। कर्म आपको छिपा लिया है इसमें कि मोहन पढ़ता है, कर्म छिपा लिया है। लेकिन इसमें मोहन कर्म तो कर ही रहा है, कुछ तो पढ़ ही रहा है, अखबार भी पढ़ सकता है, किताब पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ तो रहा है, यानी कर्म तो कर ही रहा है। तो मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। तो क्रिया का चैप्टर खत्म हो नहीं पाएगा आज वैसे भी, क्योंकि अभी बहुत लंबा है। तो आज सकर्मक क्रिया पे ही क्लास को ब्रेक लगाते हैं। कल जो है आगे की क्रिया की क्लास जो होगी यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हिंदी की इसी जगह पे एंड होती है। शाम 5 बजे एक बार फिर अनुच्छेद के साथ लाइव हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुरु कृपा परिवार की ओर से सभी हमारे प्यारे छात्रों को हमारा तहे दिल से नमस्कार।